आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नजर सबसे पहले सुर्खियों पर. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की छापेमारी. गणेशोत्सव की तैयारी के लिए विधायक अभय पाटिल का निरीक्षण. अपर्याप्त बस सेवा के विरोध में मच्छे में छात्रों ने किया आंदोलन. गोविंदा की जयकार का शहर भर में उत्साह. एल्लूर गांव में कचरा डिपो के लिए कॉलम भरनी पूजा संपन्न. तेंदुए की खोज में प्रशासन की नींद उड़ी. पंत जन्माष्टमी उत्सव बहुत उत्साह के साथ मनाया. चौथा श्रावण शुक्रवार श्रद्धा के साथ मनाया गया. चम 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 उजळले डोळे हृदय आनंदाच्या BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall, grand opening on 26th June. बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया का कर यशोदा मैया. अब समाचार विस्तार से. राजधानी दिल्ली में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है. इधर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर समेत 21 जगहों पर छापेमारी की गई है. सीबीआई ने शुक्रवार सुबह ये कार्रवाई की है और सिसोदिया के आवास पर सीबीआई अधिकारियों और पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी तैनात किया गया है. इस बीच मनीष सिसोदिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इस हरकत की निंदा की है. दिल्ली में आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में छापेमारी की जा रही है. इस कार्रवाई के बारे में बात करते हुए सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई आ गई है और उनका स्वागत है. हम ईमानदार हैं. हम लाखों बच्चों का भविष्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं. जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह की परेशानी दी जाती है. यह हमारे देश का दुर्भाग्य है. यही कारण है कि हमारा देश नंबर 1 नहीं है. मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर इस कार्रवाई की निंदा की है. गणेशोत्सव की तैयारी के लिए विधायक अभय पाटिल का निरीक्षण. कुछ ही दिनों में बेलगाम में गणेशोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी पृष्ठभूमि में आज दक्षिण विभाग के पारंपरिक मार्ग पर अभय पाटिल ने यात्रा की. इसमें गणेशोत्सव जुलूस के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया. इस महीने की 31 तारीख को गणेशोत्सव होगा. कोरोना के 2 साल बाद बेलगाम में गणेशोत्सव को भव्य तरीके से मनाने का फैसला लिया गया है. इस पृष्ठभूमि में विधायक अभय पाटिल ने शहर का दौरा किया. उन्होंने दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शाहपुर के विभिन्न पारंपरिक मार्गों का दौरा करने के बाद वहां की सुविधाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए. अन्य स्थानों से बेलगाम आने वाले नागरिकों को परेशानी न हो, इसका ध्यान रखा जाए. साथ ही देर रात तक खुलने वाली दुकानों को बंद करने के लिए बाध्य न किया जाए, ऐसा अभय पाटिल ने कहा. नगर आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश घाली, नगर सहायक अभियंता एम मंजूश्री, पर्यावरण अभियंता हनुमंत कलादकी, लोकमान्य गणेशोत्सव बैठक में निगम पदाधिकारी विजय जाधव, पार्षद मंगेश पवार, हेस्कॉम के अधिकारी मौजूद थे. अपर्याप्त बस सेवा के विरोध में मच्छे में छात्रों ने किया आंदोलन. मच्छे के छात्रों ने शुक्रवार को परिवहन बोर्ड की अपर्याप्त बस सेवा के विरोध में धरना दिया. साथ ही भेलगांव खानापुर रोड को 2 से ढाई घंटे के लिए रोड जाम कर दिया गया. मच्छे के सैकड़ों लोग शुक्रवार को इसका विरोध करते हुए सड़कों पर उतर आए. छात्रों ने यात्रा के लिए बसों की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखी. अधिकारियों ने छात्रों की मांगों को मान लिया. उन्होंने आश्वासन दिया कि नियमित बस सेवा जारी रखने के साथ ही इस स्थान पर बस को रोकने की व्यवस्था की जाएगी. इस आश्वासन के बाद प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे सैकड़ों छात्र वापस चले गए. इससे शुक्रवार सुबह बेलगाम खानापुर हाईवे पर जाम लग गया. गोविंदा की जयकार का शहर भर में उत्साह. शुक्रवार को सभी को प्यारे श्री कृष्ण के घर आने के हर्षोल्लास के साथ सभी की खुशी अपने चरम पर पहुंच गई. गोकुलाष्टमी पर्व के अवसर पर बेलगाम शहर और आसपास के क्षेत्रों में श्री कृष्ण का जाप किया गया. शहर के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ स्कूलों में दही हांडी समारोह भी आयोजित किया गया. दही हांडी का आयोजन करने वाले समूहों के उत्साह से शुक्रवार की शाम शहर में उल्लास का माहौल बन गया. कृष्ण, राधा और गोपाल के वेश में बालचमू ने शहर की सड़कों पर घूमते हुए सभी का ध्यान आकर्षित किया. भगवान कृष्ण
विष्णु की भक्ति के साथ पूजा करके ये खुशी का त्यौहार मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शहर के श्री कृष्ण मंदिर में मध्यरात्रि से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आधी रात को जन्माष्टमी समारोह मनाया गया। शुक्रवार को तिलकवाड़ी में इस्कॉन केंद्र की ओर से विशेष समारोह का आयोजन किया गया था। इस स्थान पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। गवली गली तिलकवाड़ी में विधायक अभय पाटिल द्वारा महाआरती की गई। इस अवसर पर गवली समुदाय के लोग और भक्त बड़ी संख्या में मौजूद थे। एल्लूर गांव में कचरा डिपो के लिए कॉलम भरनी पूजन संपन्न। एल्लूर ग्राम पंचायत के माध्यम से कचरा निपटाने वाले डिपो का कॉलम भरनी पूजन कार्यक्रम शुक्रवार को संपन्न हुआ। इस डिपो पहल के लिए नरेगा के माध्यम से 20 लाख रुपए प्राप्त हुए। एल्लूर ग्राम पंचायत की ओर से नरेगा के माध्यम से कचरा डिपो गतिविधि के लिए अनुरोध किया गया था। इस कार्यकलाप के लिए 20 लाख रुपए स्वीकृत किए गए तथा कूड़ा निस्तारण डिपो का कॉलम फिलिंग पूजा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर ग्राम पंचायत अध्यक्ष सतीश पाटिल, ग्राम पंचायत सदस्य प्रमोद पाटिल, रमेश मेनसे, ज्योतिबा चौगुले, दयानंद उगाडे, अरविंद पाटिल, शशिकांत धुर्जी, राजू डोड्डन्नावर, शांता काकतकर, सचिव सदानंद मराठे, कंप्यूटर ऑपरेटर निर्मला, एल्लूर ग्राम पंचायत स्टाफ के साथ साथ ठेकेदार शिवाजी भतकंडे भी मौजूद थे। तेंदुए की खोज में प्रशासन की नींद उड़ी। मंगलवार रात देखा गया कि तेंदुआ बुधवार की रात फिर से आर्गन तालाब इलाके में देखा गया है। इसलिए वन विभाग ने तेंदुए को खोजने के लिए पुरजोर प्रयास शुरू कर दिए हैं। वन विभाग ने रात में गश्त बढ़ाने की तैयारी की है क्योंकि क्षेत्र में अक्सर तेंदुए देखे जाते हैं। तेंदुए के ऐसे हलचल से प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। गोल्फ मैदान क्षेत्र में एक तेंदुआ अक्सर इस क्षेत्र के नागरिकों द्वारा देखा जाता है। इसलिए वन विभाग ने भी तेंदुए को कैद करने के लिए अलग तरह से प्रयास शुरू कर दिए हैं। बताया जाता है कि बेलगाम से हिंडलगा जा रहे अजय मस्ती ने बुधवार दोपहर करीब 12 बजे तेंदुए को देखा। कार से गुजरते समय तेंदुआ गोल्फ ग्राउंड के पास गांधी चौक के पास देखा गया। अजय मस्ती का कहना है कि जैसे ही उन्होंने कार की आवाज़ सुनी, तेंदुआ पास की सुरक्षात्मक दीवार से कूद गया और वापस गोल्डफील्ड क्षेत्र में चला गया। पुलिस को इसकी भनक लगते ही हिंडलगा बेलगांव मार्ग फिर से जाम कर दिया गया। पंत जन्माष्टमी उत्सव बहुत उत्साह के साथ मनाया। शुक्रवार की सुबह समादेवी गली में पंतवाड़ा की ओर से पंत जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। पंत जन्माष्टमी पूजन सौरभ पंत द्वारा किया गया। तत्पश्चात रुद्राभिषेक आदि का आयोजन बड़ी ही प्रतिभा से किया गया। इस मौके पर अलका दानी के भजन के बाद यमुनक्का भजनी मंडल के भजन हुए। सीमा कुलकर्णी के गीतों की प्रस्तुति हुई। स्वरूपा इनामदार ने भाषण दिया। श्री की महाआरती के बाद महाप्रसाद शुरू हुआ। इस अवसर पर अनंत किल्लेकर, अलका दानी, डॉक्टर महेंद्र राणे, वैभव सैनेकर, आवेदा सैनेकर, समीर कागले, राजू पावशे, एडवोकेट बालमुकुंद राणे एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे। चौथा श्रावण शुक्रवार श्रद्धा के साथ मनाया गया। चौथा श्रावण शुक्रवार शहर और आसपास के क्षेत्र में बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। इस मौके पर घर घर लक्ष्मी की पूजा की गई। साथ ही शहर के विभिन्न स्थानों पर श्री लक्ष्मी मंदिरों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कहीं चतुर्थी श्रावण शुक्रवार को कलश पर श्रीफल रखकर लक्ष्मी स्वरूप मानकर मनाया गया, तो कहीं लक्ष्मी के मुखौटों को खड़ा कर विभिन्न रीति रिवाजों से उनकी पूजा की गई। इस पूजा कार्यक्रम के मौके पर शहर में फूलों की मंडी को सजाया गया। कई प्रकार के फूल जैसे सफ़ेद शेवंती, पीला धमक और चमकीला नारंगी गेंदा, नाजुक जुई, बैंगनी नीला अस्टर ने श्रावण मास की सुंदरता को बढ़ाया है। चौथे श्रावण शुक्रवार के अवसर पर बाजार को फूलों से सजाया गया और बाजार में फूल खरीदने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए
3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते अगले समाचार की ओर। नई दिल्ली में 12 अगस्त को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में बेलगाम के सामाजिक कार्यकर्ता मलेश चौगुले को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके लिए उन्हें विभिन्न संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बाबा साहेब आम्बेडकर पार्क में किया गया। मलेश चौगुले ने अपने विचार व्यक्त किए कि हम इस पुरस्कार के संबंध में सभी संगठनों और समुदाय के सदस्यों के ऋणी हैं। इस अवसर पर बोलते हुए रिक्शा चालक संघ के एक सदस्य अब्दुल दुबईवाले ने मलेश चौगुले के काम की सराहना की। शुरू में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आमंत्रित सदस्य शामिल हुए। बेलगुंदी ग्राम पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को स्थगन आदेश। उच्च न्यायालय ने बेलगांव तालुका में बेलगुंदी ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव के लिए निर्धारित चुनाव प्रक्रिया को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। इसलिए अब इस चयन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। अध्यक्ष हेमा सुभाष हदगल के इस्तीफे के बाद उक्त चुनाव कराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन हेमा हदगल द्वारा अपना इस्तीफा वापस लेने के बाद असमंजस का माहौल था। इस संबंध में हेमा हदगल ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अगले चुनाव को स्थगित करने की मांग की। तदनुसार उच्च न्यायालय ने तालुका पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को आदेश दिया और अदालत के अगले आदेश तक चुनाव स्थगित कर दिया। ग्रीन सेवियर्स द्वारा 75 प्रजातियों के पौधों का रोपण। स्वतंत्रता के अमृत पर्व के अवसर पर ग्रीन सेवियर्स द्वारा कमांडो प्रशिक्षण केंद्र में 75 पौधे लगाए गए। यहाँ विभिन्न औषधीय पौधों सहित 75 पौधे लगाए गए हैं। ये गतिविधि जूनियर लीडर्स विंग और ग्रीन सेवियर्स द्वारा कार्यान्वित की गई थी। इस कार्यक्रम में केएलई इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन IMER के 120 छात्रों और संकाय सदस्यों ने भाग लिया। कमांडो विंग कर्नल मनोज शर्मा और जेएल विंग कैप्टन सुभाष ने इस पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फोटोग्राफर्स एसोसिएशन द्वारा रक्तदान एवं प्रदर्शनी संपन्न। बेलगाम सिटी और तालुका फोटोग्राफर वीडियोग्राफर एसोसिएशन द्वारा गुरुवार को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर रक्तदान एवं स्वास्थ्य जांच शिविर, व्याख्यान एवं फोटोग्राफी पर प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम शानबाग हॉल में आयोजित किए गए। इंजीनियर RM चौगुले ने रिबन काटकर स्टॉल का उद्घाटन किया। मंच पर अध्यक्ष DB पाटिल, डॉक्टर नीता देशपांडे, उमेश रामगुरवाड़ी, अजित शानबाग, सुभाष होलकर, विनोद कट्टी, बाबा रामन्नावर, उपाध्यक्ष संतोष पाटिल, सचिव संजय हिशोबकर आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी में कुल 13 फोटोग्राफी स्टॉल लगाए गए। इसके बाद रोटरी क्लब ऑफ वेणुग्राम के सहयोग से रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें 40 लोगों ने रक्तदान किया। समर्थनगर गणेशोत्सव मंडल मंडप कार्य का शुभारंभ। श्री एकदंत युवा मंडल विनायक मार्ग समर्थनगर बेलगाम की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शुक्रवार की सुबह गणेश मंडल के मंडप का मुहूर्त किया गया। भट्ट पांडुरंग कुलकर्णी के मार्गदर्शन में उचित पूजा के बाद खंबे लगाए गए। इस मौके पर गली के एक वरिष्ठ नागरिक अप्पाजी कुंडेकर ने पूजा की। इस अवसर पर बोर्ड के अध्यक्ष नागेश गावड़े, संतोष कनेरी, परशुराम कोकितकर, सुधाकर कडोलकर, अशोक खावरे के साथ साथ गली की महिला नागरिक एवं युवा कार्यकर्ता अरुण गावड़े ने संचालन किया। रोटरी क्लब बेलगाम सेंट्रल के द्वारा खादरवाड़ी में छात्राओं को मार्गदर्शन। रोटरी क्लब बेलगाम सेंट्रल की ओर से खादरवाड़ी हाई स्कूल खादरवाड़ी में छात्रों के लिए स्वास्थ्य मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में छात्राओं को विशेषज्ञों के माध्यम से मासिक धर्म के दौरान स्वास्थ्य देखभाल और बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बुनियादी मार्गदर्शन दिया गया। कभी कभी छात्र स्वास्थ्य समस्याओं के कारण स्कूल से चूक जाते हैं, इसी तरह कुछ को शिक्षा छोड़नी पड़ती है। ऐसा अनुभव ग्रामीण क्षेत्रों का है। उस समय छात्रों को अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने और अपनी प्रगति करने के लिए निर्देशित किया गया था। साथ ही छात्रों की शंकाओं का भी समाधान किया गया। इस पहल के लिए अनन्या शिंदे, अंजलि गर्ग, मनीषा अलवानी ने पहल की। स्कूल प्रबंधन की ओर से इस पहल पर संतोष व्यक्त किया गया। शांताई वृद्धाश्रम में ज़रूरतमंदों को सामग्री का वितरण। गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और नारायण कनबरकर ने शांताई वृद्धाश्रम के माध्यम से बामनवाड़ी के 21 ज़रूरतमंद परिवारों को मदद की। बामनवाड़ी ग्राम पंचायत सदस्य पुंडलिक पी, कार्यकारी अध्यक्ष विजय मोरे, आश्रम सदस्य एलन मोरे, शरद मोरे, आत्माराम शेफ ने ज़रूरतमंद परिवारों को क्रमशः गद्दे, कंबल और बाल्टी के रूप में सामग्री वितरित की।
इस सामग्री का वितरण श्रावणी शुक्रवार के अवसर पर किया गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।